नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं मेरे द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी। माँ, तू तो सब जानती है ना। माँ, सुनो ना, तुम अंकल को घर आने के लिए मना कर दिया करो ना। उनका यहाँ क्या काम है? अगर उन्हें पापा से कोई मीटिंग करनी है तो वह पापा के ऑफिस पर भी तो कर सकते हैं ना। माँ, तू तो सब जानती है ना। फिर बता ना माँ, तू अब उन्हें यहाँ नहीं आने देगी ना। शाम 5 बजे का वक्त था। घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और घड़ी के कांटों से ज्यादा तेज जो चल रही थी वो थी मेरी धड़कन। क्योंकि ठीक 5:15 पर सामने वाला दरवाजा खुलने वाला था और घर में आने वाला था एक ऐसा शख्स जिसे मैं देखना भी नहीं चाहती थी। असल में ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी, पर उसकी नजरें मेरी तरफ बढ़ते हुए उसके वो हाथ मानो मेरी चीख निकाल देते थे। किसी को सुनाई नहीं देती थी, जैसे कोई मेरा मुंह दबा रहा हो। आज मेरा 15th बर्थडे है और आज मेरे घर पर पार्टी होने वाली है। मम्मी पापा तो पार्टी का कुछ सामान खरीदने गए हैं और आज खुशी के दिन पर मैं बेचैन इस सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कई सवाल थे जिनके जवाब मैं चाहती थी कि कोई मुझे इस जंजाल से निकाल दे। मैं रोज रोज की इन हरकतों से इस डर से तंग आ चुकी थी। वो रोज शाम चले आते थे और मुझे बड़े ही अजीब ढंग से हाथ लगाते थे। ये सहन करना मेरे बस के बाहर होता जा रहा था और इसलिए मैं चाहती थी कि कैसे भी 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ये घड़ी रुक जाए, ये वक्त यही थम जाए। और वो वक्त कभी ना आए जब वो चंदू अंकल मेरे घर आए। वैसे तो चंदू अंकल को मैं बचपन से देख रही थी। पहले वो मुझे गोद में खिलाया करते थे तो कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे हर एक चीज अजीब लगने लगी। और जिस इंसान के साथ आपका पूरा बचपन बीता हो, उस इंसान पर अचानक से कोई भी इल्जाम लगा देना, घर में सब लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे। बस एक मैं ही थी और दूसरी इस घर की 4 दीवारें थी जो कभी कुछ कहती ही नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अचानक से दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आई। पहले मुझे डर लगा तो मैंने अपने कदमों को रोक लिया और मैं वहीं रुक गई। मेरा दम घुटने लगा, मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। इतने में बाहर से आवाज आई, लवीशा बेटा दरवाजा खोलो, मैं और पापा हैं और हाथ में इतना सारा सामान लेकर बाहर खड़े हैं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मम्मी पापा दरवाजे पर हैं, मैं फट से गई। मैंने तुरंत गेट खोल दिया और मम्मी को सीने से लगा लिया। माँ पूछ रही थी कि तुम क्यों घबरा रही हो, पर मैं कुछ नहीं कह पाई। हमेशा की तरह खामोश रही। उसके बाद बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई। आज वो घर पर क्यों नहीं आए, आएंगे या नहीं आएंगे, बस यही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या चल रहा है। मम्मा मुझे तैयार कर रही थी, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो आने तो नहीं वाले, या कहीं वो आकर फिर से वही हरकतें तो नहीं करेंगे। और यही सब सोच सोच कर बार बार मेरा दिल दहल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और पार्टी का टाइम हो गया। एक बार मम्मा मेरे लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस नहीं लाई थी तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी, तो इसलिए इस बार मम्मा मेरे लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस लाई थी और घर में बहुत प्यारा डेकोरेशन किया था। खैर वैसे भी मैं मम्मा पापा की प्रिंसेस भी थी ना, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे सारे फ्रेंड्स के बीच भी मैं अक्सर पॉपुलर ही रहती थी। वहीं मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरे सारे फ्रेंड्स घर भी आ चुके थे।
बस केक कटिंग की बारी थी और तभी मम्मा पापा ने मुझे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा। मैंने माँ से कहा कि माँ, अब तो सब आ चुके हैं, फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, फिर कहा, अभी बेटा चंदू अंकल नहीं आए हैं, देखो ना वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तो हमें केक कटिंग के लिए उनका इंतज़ार तो करना चाहिए ना। मैं फिर डर गई थी। मैं ना कुछ कह पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी। बस जो मैं कर पा रही थी वो थी खामोशी, और मैं खामोश होकर वहीं खड़ी हो गई। मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे थे, कोई डांस करने के लिए तो कोई गेम खेलने के लिए, और मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ आना ही बंद हो गया था। इतने में सामने वाले गेट से कोई आया। कौन था ये मैं देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में बड़ा सा गिफ्ट था, और वो गिफ्ट था बहुत बड़ा टेडी बियर, जो मुझे काफी वक्त से चाहिए था। लेकिन ये तोहफा तो मुझे मम्मी पापा से चाहिए था। ये कौन है जो मेरे लिए टेडी बियर लेके आया है? वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे करीब आए और मेरे कान में धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे लविशा। बस फिर क्या था, मेरी खुशी पल भर में बेचैनी में बदल गई। अब ना मैं बर्थडे मनाना चाहती थी और ना ही केक काटना चाहती थी। बस सबसे ये कह देना चाहती थी कि सब लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बर्थडे नहीं बनाना है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। छोटी थी ना, अगर मैं ऐसा कुछ करती तो मम्मी पापा मुझे कहते कि तुम्हें हमने यही सब सिखाया है, और उनका दिल भी टूट जाता। चंदू अंकल ने मेरे हाथ में टेडी बियर थमा दिया और कहा कि समझो ये मैं हूँ, जब भी तुम्हें डर लगे तो इसे गले से लगा लेना। काश मैं उस वक्त ये कह पाती कि डर तो मुझे आपके होने से लगता है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इतनी सी बच्ची का आप क्या करना चाहते हैं? पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने चुपचाप केक काटा, घर वालों को कहा कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। पहले तो सबने मुझे बहुत समझाया और प्यार से खिलाने डांस कराने की कोशिश की। फिर माँ मुझे कमरे में छोड़ आई। पर मुझे क्या पता था, मेरे घर वाले मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी तबीयत खराब होने की वजह को मेरे साथ छोड़ देंगे। मम्मा गेस्ट अटेंड कर रही थी और पापा सबको एंटरटेन कर रहे थे, और मेरे साथ कमरे में थे चंदू अंकल। मानो वो मुझे छूना चाहते थे, अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें जोर से थप्पड़ मार दूं और इस कमरे से निकाल दूं। लेकिन इतने पावरफुल आदमी के सामने मेरे कमजोर हाथ कहाँ कुछ कर पाते। उन्होंने जैसे ही मेरे मुंह पर हाथ रखा, मेरे सामने एक लैंप रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वो लैंप उनके सर पर दे मारा और मैं कमरे से भागने लगी। कमरे से भाग रही थी, इतने में उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मेरा सर सीधे जाकर दरवाजे की कुंडी पर लग गया। मेरी आवाज सुनकर मम्मी पापा और सारे गेस्ट आ गए। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूरे 3 घंटे बाद मुझे होश आया था और तब मेरी नज़रों के सामने थे मम्मी पापा और वही अंकल। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मेरी माँ को कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे घर ले चलो और मुझे किसी और से नहीं मिलना है, प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ रहोगी ना। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगी।
अगले दिन शाम को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर पहुंची और मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता दिया। मम्मा ने पहले मुझे बहुत डांटा कि अभी तक यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम एक बार मुझे बताती तो मैं ये सब कुछ होने ही नहीं देती, मैं तुम्हारी मदद कर पाती। तुम क्यों अपने साथ खिलवाड़ कर रही थी? क्या तुम अपने माँ पापा पे इतना भी भरोसा नहीं करती? और फिर मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। बस फिर क्या था, उन चंदू अंकल की मेरी मम्मा ने पुलिस कंप्लेन कर दी और आज इस बात को 3 साल हो गए हैं। आज मेरा 18th बर्थडे है और मैं अपने कमरे के कोने में बैठकर आपको यह कहानी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जिससे आप कभी भी डरे नहीं, बल्कि हिम्मत करें और हिम्मत से इस पूरी दुनिया से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ जाएं, अपने घर वालों पर भरोसा करें और कभी उनसे ऐसी बातें ना छुपाएं। ये थी मेरी कहानी और आपकी।